अरण्यकांड। एक दिन इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सीता जी पसंद आ जाती हैं और उनके पास जाते हैं। जयंत, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सीता जी, मैं विवाहित हूँ और मैं आपसे विवाह नहीं करूँगी। जैसे ही श्री राम और सीता जी बात करने लगते हैं, तभी जयंत काक का रूप धरकर काक की आवाज़ से उन दोनों को बात नहीं करने देते हैं। श्री राम सीता जी से, लगता है कि इसे पसंद नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे ही श्री राम वहाँ से जाते हैं, तभी जयंत अपने असली रूप में आया। जयंत, आप इतनी सुंदर और खूबसूरत हैं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। सीता जी, आप अपनी हद में रहिए, पर स्त्री पर नज़र रखते हो। फिर जयंत क्रोध में काक बनकर सीता जी को दंड देने के लिए उनके पैर पे चोंच मारकर उड़ जाते हैं। तब भी सीता जी श्री राम को बताती हैं, सीता जी, जयंत मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे पैर पे चोंच भी मार दी। जयंत काक के रूप में श्री राम और सीता जी के पास वापस आ जाते हैं। जयंत श्री राम से, क्या कर लेंगे? तभी श्री राम तिनका उठाकर उस पर मंत्र पढ़ के जयंत के ओर फेंक देते हैं। तभी जयंत काक बन के उड़ जाता है, पर तिनका उनका पीछा करता रहता है। जयंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते। जयंत वापस आते हैं और श्री राम और सीता से क्षमा मांगते हैं। श्री राम, क्षमा करूँगा, पर दंड भी ज़रूरी है। आपके नेत्र गंदे हैं। जयंत, मेरे नेत्र गंदे हैं तो मैं अपना एक नेत्र फोड़ लेता हूँ। जयंत अपना नेत्र फोड़ लेते हैं। ऐसे 12 वर्ष बीत जाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि अयोध्यावासी को पता चल गया था कि श्री राम कहाँ रुके हैं और कोई भी कभी भी आ सकता है। चित्रकूट को छोड़कर ऋषि अत्रि के आश्रम के लिए जाते हैं। जैसे ही तीनों आश्रम पहुंचते हैं और ऋषि अत्रि से आज्ञा लेकर आश्रम के अंदर आ जाते हैं, अंदर पहुंचने में श्री राम ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया की बात कर रहे हैं और वहीं पर सती अनसुईया जी भी उपस्थित होती हैं। श्री राम, महासती अनसुईया देवी हैं। इन्हीं ने अपने तपोबल से गंगा को यहाँ मंदाकिनी के नाम से बहने को कहा। इन्हीं ने उपहास में ही देवताओं को सब सिखाया। सती अनसुईया, यह मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं किया। फिर सती अनसुईया सीता जी को अपने साथ ले जाती हैं, उन्हें पतिव्रता धर्म का मर्म समझाती हैं। सती अनसुईया, पति का जो साथ दे, अच्छे बुरे समय में साथ खड़ी रहे, जो हमेशा साथ दे, वही स्त्री पतिव्रता है। जो आपने किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने अपने पति का बुरे समय में साथ दिया। फिर सती अनसुईया कुछ वस्त्र और आभूषण सीता जी को देती हैं। सती अनसुईया, ये वस्त्र और आभूषण मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप में दिए थे और ये कभी मैले नहीं होंगे और आप इन्हें पहन लो। सीता जी, मैं यह कैसे ले सकती हूँ? सती अनसुईया, आप मेरी पुत्री समान हो, लेना होगा। फिर सीता जी उन वस्त्र और आभूषण को पहन लेती हैं। श्री राम ऋषि अत्रि साथ में अलग जगह पर बैठे हुए हैं। श्री राम, मैं किस दिशा और कहाँ जाऊँ चित्रकूट से दूर? ऋषि अत्रि, आप दंडक वन में पंचवटी में जाकर रहो। ऋषि शरभंग आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अपनी देह त्यागने के लिए। तभी सीता जी और सती अनसुईया वहाँ आती हैं।
सीता जी वस्त्र और आभूषण की तरह इशारा करते हुए, माँ मानी ही नहीं। सती अनसुईया, पुत्री को ऐसे ही कैसे विदा कर देती। ऋषि अत्रि, दानव विराट घूम रहा है, आप ध्यान रखना। फिर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी प्रस्थान करते हैं। रास्ते में विराट मिलता है। विराट सीता जी से, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। फिर विराट सीता जी को पकड़ लेता है। श्री राम और लक्ष्मण उस पर प्रहार करते हैं, तब भी वो नहीं मरता। फिर श्री राम एक ऐसा भयानक बाण मारते हैं कि विराट मर जाता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़ते हैं और ऋषि शरभंग के आश्रम के बाहर पहुंचते हैं। तभी इंद्रदेव ऋषि शरभंग के पास आते हैं। इंद्रदेव ऋषि से, ऋषिवर आप हमारे स्वर्ग चलें। ऋषि शरभंग, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे स्वर्ग की लालसा नहीं है। एक अतिथि मेरे आश्रम में पधार रहे हैं, उनका स्वागत किए बिना नहीं जा सकता। वैसे भी मैं अपनी इच्छा वे देह त्यागना चाहता हूँ। फिर आश्रम से इंद्रदेव चले जाते हैं। ऋषि शरभंग आश्रम के बाहर आकर श्री राम का स्वागत करते हैं। ऋषि शरभंग, मैं आपके ही आने की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम, प्रणाम ऋषिवर। ऋषि शरभंग, तुम्हारे आने से मैं अब देह त्याग सकता हूँ। फिर ऋषि शरभंग अपना शरीर योग अग्नि से जलाकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में तीनों को एक स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई देते हैं। श्री राम, उस स्थान के लोगों से, ये हड्डी के ढेर कैसे? मुनि, राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। श्री राम, समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षसों विहीन करूंगा। फिर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी श्री ऋषि सुतसेन के पास आते हैं। ऋषि अगस्त के आश्रम के पास ले जाते हैं। आश्रम के बाहर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण से, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण से, ऋषि अगस्त की वजह से कावेरी नदी प्रवाहित हुई। जब शिवजी के विवाह में सब पहुँचे तो विंध्याचल पार करके खड़े हो गए कि धरती का संतुलन बना रहे। फिर सब अंदर जाते हैं। ऋषि अगस्त को सब प्रणाम करते हैं। श्री राम, हमारे ठहरने का स्थान बताइए ऋषिवर। ऋषि अगस्त, आप यहाँ ही रुक जाएं, राक्षसों से सुरक्षा रहेगी। श्री राम, मैंने राक्षसों से बचाने का प्रण लिया है। ऋषि अगस्त श्री राम और लक्ष्मण को पहले उनको कुछ अस्त्र शस्त्र देते हैं। ऋषि अगस्त, आप लोग दंडक वन में पंचवटी में रहिए। श्री राम, अब हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। फिर वहाँ से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी प्रस्थान करते हैं। जब तीनों दंडक वन में पंचवटी में पहुँचे तभी उन तीनों की मुलाकात जटायु से हुई। जब श्री राम ने जाकर जटायु को बताया कि श्री राम, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। जटायु, मैं उनका मित्र था, आप मेरे पुत्र समान हो। आप यहाँ पास में ही कुटिया बना लो जिससे मैं आप सबका ध्यान रख सकूँगा। यह सुनकर श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। फिर श्री राम और लक्ष्मण कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक बार राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए सीता जी की कुछ मुनियों
की पत्नी उनको अपने साथ ले जाती हैं। राक्षसों से रक्षा के लिए माँ पार्वती की मूर्ति की पुनर्प्रतिष्ठा करती हैं। उसी समय वहाँ दानव आ जाते हैं। तभी माँ काली प्रकट होकर उन दानवों का वध किया। फिर सीता जी पूजा पूरी कर लेती हैं। कुछ दानवों से परेशान होकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनका वध किया। एक दिन लक्ष्मण कुछ लकड़ियाँ और फल लेने कुटिया से दूर गए। तभी श्री राम ने अपने बाण से अग्नि प्रवाहित करके अग्निदेव को बुलाया और सीता जी से कहा, श्री राम, अब एक नया चरण प्रारंभ होने वाला है, इसलिए आप अग्निदेव के पास जाकर सुरक्षित रहिए। तभी सीता जी श्री राम के पास अपनी परछाई छोड़कर अग्निदेव के साथ चली जाती हैं। अगले दिन मीनाक्षी, जो सूर्पनखा के नाम से जानी जाती है, वो पंचवटी में आती है। वह श्री राम को देखती है और उन पर मोहित हो जाती है।